नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ कोरोना वायरस के बारे में आपसे जानकारियाँ शेयर करेंगे, आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। देखिए, जो कोरोना वायरस है सिंपली 31 दिसंबर 2019 को वुहान शहर जो चाइना है वहाँ पर इसका पहला केस मिला था और इसीलिए इसका नाम न्यू कोविड-19 रखा गया। इसके एक लक्षण अलग प्रकार के पाए गए थे। ठीक, अब देखिए, कोरोना वायरस टाइपिकली अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। सबसे पहले इसमें कई अध्ययन या कई डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बताते हैं कि यह सबसे पहले जानवरों में पाया गया था। ठीक, जानवरों के द्वारा ही ट्रांसफ़र होकर ये ह्यूमंस में आया है, जिससे कि आज तक आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कितना ज़्यादा इससे पैंडेमिक फैली हुई है। अब देखिए, ओवर द पास्ट 80 ईयर साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दिस वायरस कैन इन्फेक्ट माइस, रैट, डॉग, कैट्स, टर्कीज, हॉर्सेस, पिग्स एंड कैटल। समटाइम दीज एनिमल्स ट्रांसमिट द वायरस टू ह्यूमन में, फिर उसके बाद ह्यूमन में आया। मोस्ट रिसेंटली ऑथोराइज आइडेंटिफाइड ए न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक इन चाइना डेट नाउ रीच अदर कंट्रीज। लेकिन नया प्रकार का कोरोना वायरस जो मिला है कोविड, जिसका नाम कोविड-19 हम लोग कह रहे हैं सिंपली। दिस वायरस कॉल्ड सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोविड-2 एंड इट कैन बी कॉज कोविड-19। ये सार्स एक जो 2002 में सार्स आया था, लगभग उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये, इसीलिए सार्स कोविड-2 भी इसको कह सकते हैं आप। इन दिस आर्टिकल वी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस, दिस सिम्टम्स एंड हाउ द पीपल ट्रांसमिटेड, हु फोकस ऑन द थ्री प्रैक्टिकली डेंजरस डिजीजेज काज्ड बाई कोरोना वायरस कोविड-19, सार्स एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स मेयर्स। ये लगभग तीनों मिलते जुलते सभी लक्षण इससे हैं तीनों के। अब देखिए, आप कुछ बताएंगे कि कोरोना वायरस है क्या। सबसे पहले देखिए, रिसर्चर्स ने 1937 में पाया था आइसोलेटेड वन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ ब्रोंचिस इन बर्ड्स दैट हैड पोटेंशियल लिविंग। साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस इन 1960 इन द नोजेज ऑफ पीपल विद कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड सिंपली हम लोगों को होता है वही एक प्रकार का कोरोना ही है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का कोरोना वायरस है। लेकिन जो ये जो चाइना वुहान से आया एक न्यू कोरोना वायरस है, जिसके कुछ लक्षण विचित्र प्रकार के हैं, जिसपे अभी स्टडी अध्ययन चल रहा है, नए नए डेली न्यूज आ रही हैं। ठीक ना, ह्यूमन कोरोना वायरस डैट आर पर्टिकुलरली प्रिवलेंट इंक्लूड 229 ENL63 OC43 एंड HKU। द नेम कोरोना वायरस कम्स फ्रॉम द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ये देखिए, आपको एजुकेशनल जानकारी है। द नेम कोरोना वायरस कम्स फ्रॉम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन देयर सरफेस। कोरोना इन लैटिन मीन्स हेलो और क्राउन। ओके, अब देखिए, आपको कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर करूँगा। देखिए, कोविड-19 जो 2019 में सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल जो CDC है, ये स्टार्टेड मॉनिटरिंग द आउटब्रेक ऑफ न्यू कोरोना वायरस SARS-CoV-2 विथ कॉजेज कोविड-19। इसको SARS-CoV-2 भी आप कह सकते हैं। कोविड-19 में ऑथराइज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द वायरस इन वुहान चाइना। जैसा मैं आपको पहले बता चुका कि वुहान में सबसे पहले इसका केस मिला था। सिंस देन द वायरस हैज स्प्रेड नियरली एवरी कंट्री। सबसे ज़्यादा हर एक कंट्री में फैल गया। सबसे ज़्यादा ये तो यूनाइटेड स्टेट में फैलता हुआ है। मिलियंस ऑफ पीपल्स हैव अफेक्टेड एंड मेनी पीपल हैव डाइड फ्रॉम द कोरोना वायरस। एंड देखिए, most people who get COVID-19 will be mild from the disease. According to WHO, around 80% of people who get COVID-19 recover without needing hospitalization. बिना हॉस्पिटलाइजेशन के 80% लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा WHO की गाइडलाइन है। 80% लोग। द रिमेनिंग 20% बिकम सीरियसली। देखिए, इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड-19 की जो मॉर्टिलिटी रेट है जो बहुत कम है, इंडिया में तो लगभग 0.something% है। अब देखिए, द मॉर्टिलिटी रेट फार बिटवीन कंट्रीज इन द US द डेथ रेट इज 6%। 100 में 6 लोग मर रहे हैं US में, अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन इंडिया में लगभग 0.49 या आधा % या 1% के करीब है। तो इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे मोरलिटी रेट जो इसका है वो बहुत ही कम है। और लगभग जानते हैं आप लोग, जो हम लोगों का जो कोरोना वायरस सिंपली होता है, इसका तो मोरलिटी रेट और भी बहुत ज़्यादा कम है। 0.006 बहुत ज़्यादा कम है मोरलिटी रेट। इसलिए हम लोग को खांसी जुकाम होता है सिंपली कोई दिक्कत होती नहीं है। देखिए, pregnant women appear to have the same risk of COVID-19 and other adults. However, during the pregnancy, women has a higher risk of illness from virus similar to SARS-CoV-2 and influenza. The CDC also recommend that infant born to women with suspected conflict COVID-19 also put in isolation. अगर कोई औरत है जो कि प्रेगनेंस है, उसको COVID-19 हुआ तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन में रखना चाहिए। अब देखिए, सिम्टम्स क्या है इसके, आप स्क्रीन पर दिख रहा है जैसा कि इसके सिम्टम्स क्या है। अकॉर्डिंग टू CDC के अकॉर्डिंग, जो आपको पहले बता चुका हूँ, कॉमन डिजीज जो सेंटर्स ऑफ कॉमन डिजीज है, पीपल में स्टार्ट टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स 2 से लेकर 14 दिन। अगर आपको कोरोना वायरस आज किसी के संपर्क में आप आ रहे हैं जिसको कोरोना है, तो आज से लगभग 14 दिन के बीच में आपको सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, इसके सिम्टम्स क्या हैं। फीवर है, चिल्स है, कफ है,
देखिए सर दर्द आपको हो सकता है, शॉर्टेज हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सोर थ्रोट, कंजक्शन ऑफ द डमी नोज हो सकता है आपसे, ठीक, मस्कुलर पेन हो सकता है, हेड पेन हो सकता है। यही सब देखिए इसके जो है सिंपली इसके सिम्टम्स हैं, जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं स्क्रीन पर। नो वैक्सीन इज करेंटली अवेलेबल फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए कोई और वैक्सीन इसमें अवेलेबल नहीं है, जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा अध्ययन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द CDC द फॉलोइंग ग्रुप हैव द हायर रिस्क। इन लोगों को देखिए हायर रिस्क, जब मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जिनकी एज जो है 65 से अबव है उनको हायर रिस्क। पीपल लिविंग इन नर्सिंग होम, जो पीपल नर्सिंग होम में रहते हैं, जो काफ़ी पेशेंट आते हैं, उनको ज़्यादा उनको हायर रिस्क। पीपल ऑफ एनी एज हु इज सीरियस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग क्रोनिक लंग्स डिजीज, सीरियस हार्ट, जिसके जैसे दमा का मरीज कोई है, हार्ट का मरीज कोई है, और भी कोई दिक्कत अगर उसके अंदर है, डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा नहीं है, सर्व ऑब्स्टेट्रिक है, इनको ज़्यादा है कोविड-19 की ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। अब देखिए टाइप्स क्या है इसके कोविड कोरोना वायरस बिलोंग टू सब कोरोना वायरस फैमिली ऑफ कोरोना वायरडीज। देखिए कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कई अलग अलग प्रकार के। देखिए डॉक्टर्स करेंटली रिकॉग्नाइज 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरस दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन। कॉमन टाइप जो है 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। ये देखिए आपके लिए एजुकेशनल पॉइंट हो सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। रेयरर स्ट्रेन्स दैट कॉज मोर सर्स इलनेस इंक्लूड MRCU विच काजेज द डिजीज MERS एंड SARS कोविड द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर SARS। ओके, अब देखिए इसका ट्रांसमिशन होता कैसे है। देखिए CDC ने रिकमेंड किया है कि जो पीपल लगभग 2 मीटर की दूरी पर रहें, मतलब 6 फुट, जैसा कि मोदी जी ने क्या बताया, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इस मंत्र को अपनाएं जरूर, ठीक। दिस विल हेल्प सो द स्प्रेड ऑफ द वायरस फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक पीपल एंड पीपल वी डू नॉट नो द कंट्रैक्टेड पीपल शुड वियर क्लॉथ मास्क एंड कंटिन्यू प्रैक्टिकल फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको पालन करना चाहिए, हमको मास्क हमेशा लगाना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता हुआ। इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग मास्क एट होम आर अवेलेबल हेयर। घर पर भी आप मास्क ला कर सकते हैं। और जो क्रिटिकल है, जैसे कि जो होम वर्कर्स या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हुए, पुलिस इंस्पेक्टर हुए, इन सबको N95 मास्क एंड सर्जिकल मास्क की ज़रूरत होती है, ठीक। रिसर्चर बिलीव दैट द वायरस ट्रांसमिटेड बाय फ्लूइड इन डिस्पोजल सिस्टम सच ए। देखिए रिसर्चर जो तो करते हैं कि जो वायरस है यह सतह से पे कुछ समय तक जिंदा रह सकता है। अलग अलग सतह पे इसके रहने की क्षमता अलग अलग है। कॉफ एंड स्नीजेज विदाउट कवरिंग देयर माउथ, टचेज समवन हु हैज इन्फेक्शन, टचेज ए सरफेस दैट द वायरस देन टचेज द। ये देखिए आप कई पॉइंट आप हाउ डज कोरोना वायरस अफेक्ट द बॉडी को कोरोना वायरस कैसे अफेक्ट करता है, ये भी आप देख सकते हैं। अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादातर हार्ट पे सांस लेने में दिक्कत होने लगती, कोरोना वायरस जो है अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, ठीक। अब देखिए कोरोना वायरस के बारे में कुछ मैं और जानकारी आपको बता देता हूँ। वायरस वर्क बाय हाईजैकिंग सेल्स इन द बॉडी, दे इंटर्स होस्ट सेल एंड रिप्रोड्यूस, दे कैन देन स्प्रेड टू नाउ। देखिए अलग अलग सेल्स में स्प्रेडिंग इसकी होती है, जैसे आपके अंदर जाएगा, आपके अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं है या आपकी कुछ एंटीबॉडी आपके शरीर में जनरेट नहीं हो पा रहे, तो आपके अलग अलग सेल्स में इसका ट्रांसमिशन होता जाएगा। कोरोना वायरस मोस्टली अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट अलाउ द बॉडी टू ब्रीथ। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कोरोना वायरस ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी इलनेस इफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम सच एज लंग्स। कोरोना वायरस टिपिकली इफेक्टेड द लाइनिंग ऑफ द थ्रोट एनीवे एंड लंग्स, ओके। For example, some people might develop acute respiratory syndromes, living or breathing difficulties। और जो है कुछ पीपल जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है वह एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम जनरेट कर लेते हैं शरीर में, जिसको ये आप कह सकते हैं एक तरह से एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस लड़ने में सक्षम होती है। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। यूजुअली द इम्यून सिस्टम विल आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू कोरोना वायरस अर्ली बाय सेंडिंग स्पेशल प्रोटीन और एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्फेक्शन। जो इम्यून सिस्टम होता है एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन एंटीबॉडीज़ को सेंड करता है हमारे मसल्स में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक। तो यही सब जानकारियाँ थी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।